तो आज इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय एडिशनल सेक्रेटरी सर भी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी मैम भी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जॉइंट सेक्रेटरी मैम के साथ लास्ट ईयर भी सर काम करने का अनुभव हम लोग को रहा था और इस साल भी मैम की मॉनिटरिंग ही है जो डे टू डे मॉनिटरिंग और हर चीज़ को खुद रिव्यू करती है और जो भी रिक्वायर्ड होता है उसको तुरंत ही अटेंड करती है। तो मैम को खासकर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनके एक एफर्ट से लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यहाँ पे मेला आयोजित किया था और ये मेला सरस हाट नोएडा हाट में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि हमारी जो लखपति दीदियाँ हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक अच्छा मार्केट मिले। लोग जो यहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और आसपास के ज़िलों में रहते हैं, हमारे पहले जो दीदी थी और जो वक्ता थे वो बता भी रहे थे कि लगभग हर राज्य से यहाँ पे लखपति दीदियों ने अपना स्टॉल लगाया है। एक सांस्कृतिक गतिविधि का भी केंद्र है जिसके माध्यम से हम अपनी ही संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के भी दीदियाँ आई हुई हैं, यहाँ पे हमारे दक्षिण भारत की भी दीदियाँ हैं, हमारे उत्तर भारत की भी हैं और लगभग हर प्रदेश का प्रतिनिधित्व यहाँ पे है। तो इन सारी दीदियों का भी मैं अभिनंदन करूँगा जो बहुत दूर से चल के आप लोग यहाँ पर आई हैं। हमारे सम्मानित ग्राहक, मेले में पधारे हुए अतिथिगण, मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और मेरे साथियों, आप सबका नोएडा हाट में आयोजित इस सरस आजीविका मेला में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी है। नोएडा में आयोजित ये सरस आजीविका मेला का 5वां संस्करण है। जैसे डीएम साहब ने बताया, हमें पूरा भरोसा है कि ये मेला सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा और भविष्य में आने वाले सभी मेले के लिए बिक्री, मेले का अनुभव, मेले में आने वाले ग्राहक की संख्या, मेले में उपलब्ध विभिन्न उत्पाद और उनके गुणवत्ता, सभी बातों में एक चुनौतीपूर्ण मानक कायम करेगा। आज हम अपने स्व सहायता समूह एसएचजी के सदस्यों की उद्यमी भावना का जश्न मना रहे हैं, जो कुशल कारीगर, बुनकर और अन्य उत्पादों के उद्यम से जुड़े हुए हैं। ये मेला हमारे स्वयं सहायता समूह के उद्यमियों को महानगरों में ग्राहकों से सीधे जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM द्वारा 2 राज्य स्तरीय मेले आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में बड़े पैमाने पर हर वर्ष मेलों का आयोजन किया जाता है। इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकों को मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते आ रहे हैं। सरस आजीविका मेला में हमने देखा है कि साल दर साल ये ग्राहकों से उद्भूत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर रहा है। इस उद्घाटन के कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हमारे ग्रामीण विकास के मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथी मंत्री श्री चंद्रशेखर टिमासानी जी, ऑनलाइन जुड़े श्री हमारे ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश जी, मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, नोएडा के डीएम साहब और उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित साथियों, और इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित हमारी सभी सम्मानित दीदियों, मैं आप सब लोगों का इस सरस आजीविका मेले में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये शुभ दिन हम सभी के लिए बहुत खास है। आज के दिन हम सरस आजीविका मेला नोएडा के 5वें संस्करण का शुभारंभ कर रहे हैं। इस मौके पर सबसे पहले मैं सभी मेले में प्रतिभागी को बधाई देना चाहता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी अपने उत्पाद का ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री प्राप्त करें और हमारे अतिथि खरीदारों को उन्होंने की हुई खरीदारी की कीमत वसूली की जाए। जैसा कि मुझे बताया गया है कि इस वर्ष सरस आजीविका मेले के 5वें संस्करण में 225 स्टॉल करीब लगाए गए हैं। करीब 450 स्वयं सहायता समूह के सदस्य
इसमें अपने 1000 से भी ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बुनाई एवं खाद्य उत्पाद प्रस्तुत किया। और आज जब यहाँ पर हम लोग कर रहे थे कार्यक्रम, तो एक साल में किसी ने भी हमसे सिफारिश नहीं किया कि हमारी भी दुकान इस सरस मेले में लग जाए। तो मैं आज इस मेले के आयोजक की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह इस मेले का शुरुआत आप लोगों ने किया और ये अपनी एक मंजिल, अब एक मैं कह सकता हूँ कि अब अपना ये पहचान पा चुका है ये सारस मेला, जो पूरे देश में, जैसे आज 225 स्टॉल लगे, हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसी तरह आने वाले समय में हमारे आदरणीय मंत्री जी का, आदरणीय चौहान जी का ये सपना है कि पूरे स्टेट में हर जगह अपने दीदियों को ऐसा हम लोग प्लेटफॉर्म दें जहां पर जो अपने हाथ से अपने गांव में जो वो उत्पाद बनाती हैं उसको एक सही मार्केट मिल सके और उसको सही वाजिब दाम भी मिल सके। तो मैं आज के इस कार्यक्रम पर आकर बहुत प्रसन्नता महसूस हो रहा है कि आज जो हमारा ये सरस मेला का जो 5वां संस्करण है, ये बहुत ही मुझे दिख रहा है कि बहुत सफल है। और ये भव्य इस नोएडा हाट में जिस तरह से बनाया गया है, निश्चित तौर पर आने वाले 10 मार्च तक जो आखिरी दिन है उसमें बहुत अच्छा ये करेगा। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मेरे मित्र और सहयोगी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, श्री शैलेश कुमार सिंह जी सेक्रेटरी, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारी मेहनती एसएचजी दीदिया और प्यारे दोस्तों, नमस्कार। अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं इस खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सभी अधिकारियों की सराहना करता हूं। आज जब मैं सरस आजीविका मेला में अपने आपके सामने खड़ा होता तो यह केवल एक मेला नहीं बल्कि एक आंदोलन दिख रहा है। एक ऐसा आंदोलन जहां हमारी ग्रामीण महिलाएं केवल कामगार नहीं बल्कि काम देने वाली है, गृहिणी ही नहीं बल्कि उद्यमी है और केवल लाभार्थी नहीं बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति की नेता है। हमने बहुत लंबा सफर तय किया है। पहले हमारे एसएचजी दीदियों को लोन लेना मुश्किल था। आज वे लखपति दीदियां बनकर खुद का बिजनेस चला रही है। लोकल से ग्लोबल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना ही नहीं, अब वो सच्चाई बन रहा है। पहले उनके उत्पाद केवल गांव के छोटे बाजारों में बिकते थे। आज वे शहरों, मॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुके हैं। कल वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी पहुंचेंगी। यह सफर आपकी मेहनत, आपके सपनों और आपके आत्मविश्वास से संभव हुआ है। इसलिए इस साल का सरस मेला सिर्फ बिक्री के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए है। इस मिशन में स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा। मैं हर एसआरएलएम से आग्रह करता हूं कि वे अपने स्टेट में 10-15 एसएचजी प्रोडक्ट चुने जो देसी और विदेशी मार्केट्स में compete कर सके। हमें कई चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि क्वालिटी, जिससे
हमारा उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सके। सर्टिफिकेशन, जियो टैग और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, क्योंकि भरोसा किसी भी एडवर्टाइजमेंट से तेज बिकता है। ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स किसी भी स्टोर की शान बन सके। मार्केट रिसर्च, हम सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बनाए जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। प्राइवेट व्यापार के साथ दीर्घकालिक भागीदार बनना है। हमारे एसएचजी उत्पाद सहानुभूति से नहीं, बल्कि अपनी क्वालिटी और विशेषता के कारण बिकने चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आगे बढ़ना होगा। आज का सबसे बड़ा बाजार कोई शहर या मॉल नहीं, बल्कि इंटरनेट में है। हम पहले ही अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो के साथ पार्टनरशिप कर चुके हैं, जिससे एसएचजी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिक रहे हैं। एसएचजी दीदी अब जम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सरकार को सीधा प्रोडक्ट बेच रही है। मैं हर एसआरएलएम से रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एसएचजी प्रोडक्ट को ई सरस प्लेटफॉर्म पर लाए। इसके अलावा एसएचजी दीदियों को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग और ऑनलाइन सेल की ट्रेनिंग देने से उनकी पहुंच बढ़ेगी। हमारे पास सस्ती और तेज इंटरनेट सर्विस है। हमें इसका उपयोग एसएचजी को हैंडमेड से हाईटेक तक ले जाने में काम आएगा। इसके साथ एक अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए एक अच्छा डिलीवरी सिस्टम भी ज़रूरी है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लगभग 1000 डाक निर्यात केंद्र डीएनके स्थापित कर चुका है, जो कस्टम क्लियरेंस सहित सब निर्यात सेवा ये प्रदान करते हैं। अधिकतर एसएचजी महिलाएं कपड़ा सिलाया, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग या कृषि आधारित कार्य से शुरुआत करती है, लेकिन सफल उद्यमी के लिए सृजनात्मकता, बड़े स्तर पर काम करने और मार्केट की समझ ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला हर्बल ऑर्गेनिक सोप बना रही है, तो वह इको फ्रेंडली पैकेजिंग, एफडीए सर्टिफिकेशन और अपनी ब्रांड वेबसाइट के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाकर एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर बन सकती है। आज मैं हर एसएचजी दीदी, एसआरएलएम्स, बिजनेस लीडर्स और ऑफिसर्स के रिक्वेस्ट करता हूं, इस आंदोलन को अगले स्तर तक ले जाए। सरस सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि ग्रामीण उद्यमियों के लिए लॉन्च पैड बने। अब समय आ गया है कि हम बड़े सपने देखें, नई ऊंचाइयां छुए और भारत के एसएचजी आंदोलन को दुनिया तक पहुंचाए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आदरणीय कमलेश पासवान जी तरफ आयोजित का मेला है, इसका शुभारंभ करते हुए मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान की प्रस्ताव में मेरी प्रिय बहनों, आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आज दुनिया और पूरा देश भी ग्रामीण उत्पादों को न केवल पहचानता है, वो अपने आप में इसकी सफलता की कहानियां क्या होगी। पिछली वीडियो का रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसमें 230 स्टॉल
लगे हैं। आप जानते हैं दीदियों की सफलता की कहानियां, विशेषकर लखपति दीदी बनाने का हमारा अभियान अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 1.25 लाख से ज्यादा लखपति दीदियां आज पूरे देश में बन चुकी है और दीदियों को लखपति बनाने में सरस मेलों का भी बड़ा योगदान है। उनकी कहानियां सफलता की। दीदियां अब हम गरीब नहीं रहेंगे, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब केवल लखपति दीदी नहीं रहना है, मिलेनियम दीदी बन चुकी है। आइए हम लगातार आगे बढ़े इस आयोजन के लिए। दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान आयोजक और प्रतिभागियों को उनके अधिक परिश्रम के लिए बधाई देता हूँ। सभी अधिकारियों को, पार्टी जी को भी, क्योंकि उनकी तरफ कई बार देखने मिलती है जब वो आग्रहपूर्वक कहती कि नहीं आपको आनी है, और उनके साथ पूरी टीम को जो इस काम में लगी है, मेरे दोनों मंत्री सहयोगी जो ऊर्जा से सदैव भरे रहते हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दवा होता तो सरस मेले में जरूर वहां के स्टॉलों पर जाकर अलग अलग जो खाद्य पदार्थ उनका रसास्वादन करता, लेकिन अब आप खाइए मैं महसूस करूंगा कि मैं भी खा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, baby.